नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे हैं? आपको खुद को लगता है कि अरे मैं इस रिलेशनशिप में कहाँ से फंस गई या कहाँ से फंस गया, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है। आप किसी रिश्ते में थे लेकिन आपका उस व्यक्ति से लगाव खत्म हो गया है, आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं, आप दोनों ने अपना रिलेशन खत्म कर दिया है, लेकिन आप उस रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच के तनाव में, स्ट्रेस में पड़े हुए हैं। तो यकीनन ये वीडियो ना आज आपका पूरा स्ट्रेस खत्म कर देगा। आपको खुद को लगेगा कि अरे वाह, ये क्या टेक्निक मिली मुझे, इससे ना तो मैंने कमाल कर दिया। मेरा ना टेंशन में जो रहती थी या रहता था वो तो दूर ही हो गया है। और कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं ना, देखिए पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। पहले एक रिश्ता होता था और हर व्यक्ति उसको निभाता था, लेकिन आज के समय में ना, और एक चीज और होती थी, पहले ना अगर 2-4 महीने में, 1-2 महीने में या हफ्ते भर में किसी ने किसी को देख लिया, बस हो गया, इतना काफी होता था। लेकिन आज के समय में भाई एक नया शब्द ट्रेंड में आ गया है, रिलेशनशिप। अरे मैं रिलेशनशिप में हूँ, अरे मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो क्या होता है, उस उम्र के पड़ाव में ना एक अट्रैक्शन हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब हो गया है, ब्रेकअप भी हो गया। अब तो मैं इतना स्ट्रेस है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बता नहीं सकता हूँ। इस तरह के कमेंट ना हमेशा आपको वीडियोस में मिल जाएंगे कि मैं अपना स्ट्रेस कैसे दूर करूं, मेरा रिलेशनशिप टूट गया है लेकिन मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही हूँ, बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। ये बहुत सीरियस मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो हमारा यूथ है ना, इन सब चीजों में बहुत फंस चुका है और वो तनावग्रस्त है, लेकिन वो क्या करे। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। अगर आप भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद आपका ब्रेकअप हो गया है या आपका रिलेशनशिप टूट चुका है, उसके बाद उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, कहीं ना कहीं जब आप सुबह जल्दी उठते हो या फिर रात में सोते हो, तब आपको ये प्रक्रिया करनी है। तो यकीनन आपके लिए बहुत काम करेगी। आपको क्या करना है कि आपको वो सीन जब आपका ब्रेकअप हुआ था, जब आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद आपकी बात बंद हो गई थी, वो लास्ट सीन आपको अपने दिमाग में विजुलाइज करना है। अब आप कहेंगे हम तो उससे दूर भागने की कोशिश कर रही हैं और आप उसे हमको दोबारा याद दिलाना चाहती हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं क्या होता है जब हम किसी चीज से डरते हैं या फिर किसी भी काम को हमको जिसको करने में डर लगता है, तो हमको उस काम को कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति पानी से डरता है, वो व्यक्ति अगर पानी में जाएगा, 1 बार डर लगेगा, 2 बार डर लगेगा, लेकिन वो 3री बार तैरना सीख जाएगा और वो नहीं डरेगा। और या फिर किसी को भूत से डर लगता है, घोस्ट से डर लगता है, उसकी स्टोरी से, उसकी फिल्मों से डर लगता है, वो व्यक्ति पहली बार में डरता है और जब वह घोस्ट की मूवी देखने लगता है तो उसको डर खत्म हो जाता है, उसको डर नहीं लगता। तो ऐसे ही आपको उस लास्ट सीन को विजुलाइज करना है, जब आपकी रिलेशनशिप का आखिरी दिन था और आप मिन्नतें कर रहे थे कि एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए, लेकिन सामने वाला आपका स्पेशल पर्सन नहीं मान रहा था और आप उसके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उसको आपकी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं थी। आप उस चीज को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। अब आपने इमेजिन कर लिया। अब इमेजिन करने के बाद जब आप बिल्कुल उस स्टेज पर हैं कि आपने बिल्कुल इमेजिन कर लिया, देन उसके बाद आप इमेजिन करिए एकदम से फायर आग आई और उस लास्ट इमेजिन को, लास्ट पिक्चर्स को धीरे धीरे करके बर्न कर रही है, धीरे धीरे करके जला रही है। आपने वो पिक्चर इमेजिन की, देन उसके बाद आग आई, फायर हुआ और वो हल्के हल्के से जल गई। लास्ट जब वो आग पूरी तरह उस पिक्चर्स को जला देती है, देन उसके बाद आपको फिर से यही करना है, उसको इमेजिन करना है, उसको जलाना है, उसको इमेजिन करना है, उसको जलाना है। उसके बाद आप देखिए, ये प्रक्रिया आप जब 3 से 4 बार दोहरा चुके होंगे ना, तो यकीनन आपके ना दिमाग में, मन में एक सुकून आ जाएगा। धीरे धीरे आप जब आप करेंगे ना इसको, तो सीरियसली आपके लिए ये टेक्निक ना काम करेगी और आप स्ट्रेस फ्री हो पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि आप इसको ट्राई करके देख लीजिए। देखिए, वैसे भी आप परेशान हैं, आप याद कर करके हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो इस टेक्निक को करने से जब आपको अगर सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो आपका करने में क्या जा रहा है। आप एक बार ट्राई तो कर लीजिए, कम से कम हो सकता है इस टेक्निक से आपको
ये टेक्निक आपके लिए काम कर जाए और आप जीवन में उस तनाव से बाहर निकल पाएं और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए बहुत कुछ कर पाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप तनाव में रहते हैं, आप जब चिंता में रहते हैं ना, तो आप ना आने वाला अपना भविष्य गर्त की ओर ले जा रहे होते हैं। कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको चिंतन करना है। चिंतन अच्छी चीजों का करना है, अच्छे विचारों की ओर अपने आप को ले जाना है। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं उस तनाव से ही नहीं निकल पाऊंगी, उस तनाव से ही नहीं निकल पाऊंगा, तो मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे काम करूंगा, तो आप ये टेक्निक अप्लाई कर दीजिए और देख लीजिए आप 15 से 20 दिन में आपको खुद को लगेगा ना कि ये टेक्निक मेरे लिए काम कर गई और मैं अपने आप को बहुत ही रिफ्रेश फील कर रही हूँ, फील कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं अगर आपको इस टेक्निक से लाभ मिले तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी इस टेक्निक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वो जानना चाहते हैं कि ये काम करती है या नहीं करती है। इसलिए अगर आपके लिए काम कर जाए तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, दूसरे लोगों का भी भला हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में हमारी यूथ इन सब चीज़ों से बहुत परेशान है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।